हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद चंदन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के दक्षिणी हिस्से में पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत मौजूद भारत के सबसे पहले सुनियोजित शहर जमशेदपुर के बारे में, जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में एक पारसी व्यवसायी और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के मालिक जमशेद नौसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के बीचों बीच बसा यह शहर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है, जहाँ पर राज्य के किसी भी अन्य शहरों के मुकाबले सबसे अधिक कंपनियां और फैक्ट्रियां मौजूद है। यहाँ इस शहर में टाटा घराने की कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किए हैं, जिनमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टिस्कॉन, टिम्पलेट, टाटा टी, टेल्को, उषा मार्टिन, एनएमएल और जेमीपोल आता है। इसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर स्टील, आयरन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और खनन उद्योग के प्रोसेसिंग का भी काम किया जाता है। समुद्र तल से 135 मीटर की ऊंचाई पर दलमा पहाड़ियों से घिरे इस जमशेदपुर शहर को एक सर्वे के मुताबिक भारत के 13वें सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में चुना गया है। जहाँ पर मौजूद हरे भरे बाग बगीचे और नदियों के स्वच्छ पानी के कारण इसे ह्यूमन लिवेबिलिटी इंडेक्स में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लगभग 224 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्रफल में फैले इस शहर में 2011 के सेंसस के अनुसार उस समय यहाँ 13 लाख से भी अधिक की आबादी निवास करती थी, जो आबादी के लिहाज से यह रांची के बाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के क्षेत्रफल को अगर इसके जनसंख्या के साथ तोला जाए तो यहाँ की आबादी लगभग 644 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व में रहती है। वही हम बात करें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ के लगभग 89.45% लोग शिक्षित है, जो नेशनल लिटरेसी एवरेज 74% से काफी अधिक है। और यही कारण है कि रांची के बाद जमशेदपुर झारखंड के दूसरे सबसे बड़े एजुकेशन हब के तौर पर उभरा है। रिलीजन डिफरेंस में भी जमशेदपुर शहर 78.67% की औसत प्रतिशतता के साथ एक हिंदू बहुल आबादी वाला इलाका है, जहाँ पर इसके अलावा भी 14.95% मुस्लिम, 2.24% क्रिश्चियन, 1.12% सिख और 2.82% में से बौद्ध, जैन और ट्राइब कम्युनिटीज के लोग बिलोंग करते हैं। भाषा के आधार पर यदि देखें तो जमशेदपुर शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो हिंदी है, जिसे यहाँ पर सर्वाधिक लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर उर्दू, बंगाली, मगही, संथाली और ओडिया जैसी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जमशेदपुर शहर के अगर इतिहास की बात करें तो हम सभी को यही पता है कि इस शहर की स्थापना 1907 में जमशेद नौसरवान जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बुनियाद से ही इस शहर की नींव रखी गई थी। लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम होगा कि इससे पहले यह एक साक्षी नामक गांव हुआ करता था, जहां पर काली मिट्टी की अधिकता के कारण यहां पर उस समय में काली माटी नामक रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जो वर्तमान में टाटा नगर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। JH05 आरटीओ कोड वाली ज्यादातर गाड़ियों से भरे इस शहर से होकर NH2, NH6, NH18, NH32 और NH33 की सड़कें गुजरती है, जिसका अच्छा खासा देखभाल टाटा परिवार की ओर से रखा जाता है। और कुछ यही कारण है कि यहाँ के सड़कों के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली आप सभी को देखने को मिलेंगे। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ का टाटा नगर जंक्शन साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है, जहाँ से प्रत्येक दिन पब्लिक के लिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और रांची जैसे जगहों के लिए इंटर स्टेट ट्रेन की सुविधाएं मिलती है। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए यहाँ के सोनारी में एक एयरपोर्ट बना है, जिसका उपयोग पहले सिर्फ टाटा ग्रुप के लोग अपने चार्टर्ड प्लेनों के लिए करते थे। हालांकि 2023 से इसे कमर्शियल यूज के लिए ओपन कर दिया गया है, जहाँ से केवल कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट की सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा भी जमशेदपुर के धालबुमगढ़ में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जो जमीनी विवाद के कारण फिलहाल रूप से स्थगित है। तो आइए अब जानते हैं जमशेदपुर शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में सबसे पहले आप सिटी सेंटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे डिमना लेक को घूमने जा सकते हैं, जिसे 1944 में टाटा ग्रुप के द्वारा शहर में हो रहे पानी की कमी के कारण बनवाया गया था। अभी के समय में यह पर्यटन स्थल जमशेदपुर में पिकनिक स्पॉट के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, जहाँ पर आप हरे भरे वादियों के बीच इस खूबसूरत झील का दीदार कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर दलमा पहाड़ियों में बसे दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों और जंगली जानवरों के अलावा भी दलमा पहाड़ी के टॉप से पूरे जमशेदपुर शहर को एक बार में देख सकते हैं। इसके अलावा भी इस शहर में आप यहाँ के जुबली पार्क, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, हुडको लेक, भुवनेश्वरी मंदिर, जयंती सरोवर और सेंट मेरी चर्च को देखने जा सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए ट्रैवल विद चंदन के साथ जुड़े रहिएगा।